लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का जो है फैसला है और डिवीजन बेंच का फैसला है। दो जजेस ने ये फैसला किया है, जस्टिस जो असजद जावेद गुराल और जस्टिस सदाकत अली खान साहब, इनका ये फैसला है। और ये बड़ा अहम फैसला है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या जो फाइंडिंग दी गई है, नीचे से जो ट्रायल कोर्ट से क्या हुआ। और ये 302 का केस है, बड़ा अहम केस है। मर्डर हुआ, मौके पे लाश पड़ी है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट हुई, तफ्तीशी आया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने आके जो है वो वहाँ पे जो विटनेसेस थे उनका उन्होंने जिन्होंने शनाख्त किया डेड बॉडी को और वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उनके जो नाम मेंशन किए, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्लेनेंट था और जो विटनेस था जो गवाह के तौर पे पेश हुआ ट्रायल कोर्ट में, वो दोनों के नाम उधर मेंशन ही थे। मतलब कंप्लेनेंट और गवाह, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है जो तफ्तीशी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने प्रिपेयर की, जो मौके पे गया जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ पे उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो दो लोग मौजूद थे वो एज अ विटनेस कोर्ट में पेश ही नहीं हुए, ना उनमें से कोई कंप्लेनेंट था, ठीक है। नीचे लेकिन ट्रायल कोर्ट में जो हुआ 302 और 734 पीपीसी ये ऑफेंस लगा, उसमें उसमें उनको सजाए मौत दी गई। सजाए मौत दी गई। ट्रायल कोर्ट सेंटेंस टू डेथ एज ताजीर ईच फॉर कमिटिंग कत्ले अहमद, ठीक है। और साथ 5 लाख रुपया जुर्माना भी था और जो कंपनसेशन ईच पेएबल टू लीगल एड्स को दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती तो मजीद फिर 6 मंथ्स की सिंपल इम्प्रिजनमेंट ये सजा हुई थी। लेकिन जो ये आया मैटर डिवीजन बेंच में, तो उन्होंने एक्विट कर दिया, जो उनको बरी कर दिया इस पॉइंट पे कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से। और वो हुआ कि जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस एज आ पेश हुआ जो उसमें जो ट्रायल में, वो मौके पे मौजूद नहीं थे इंक्वेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक। अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें जो दो बंदे थे वो आए नहीं जिन्होंने शनाख्त किया डेड बॉडी को, हाँ जी ये नाम इसका ये है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने एफआईआर लिखी थी उसमें सारा वाज़ह लिखा हुआ था कि हमारे सामने मर्डर हुआ, सारा कुछ हुआ, ये गवाह भी मौजूद था, कंप्लेनेंट भी मौजूद था। तो जैसा हमने कहा कि जब उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं थी, तो उससे ये वाज़ह होता है कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, इसका नंबर नोट करने, बड़ी अहम नोट की और बड़ी अच्छी वर्डिंग यूज़ की उसमें। इन दीज सर्कमस्टांसिस पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट दैट एफआईआर वाज लॉज्ड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन बाय cooking up a story, preparing eyewitnesses for involving the appellants। 2020 SAMR 505 जो पेज है, ये जजमेंट का हवाला दिया। मतलब उन्होंने कुकअप की है स्टोरी, बैठ के जो कंसल्टेशन से सारी स्टोरी लिखवाई है कि ये कंप्लेनेंट है, वो फरमा रहा है कि ये मेरे सामने सारा कुछ हुआ है, ये विटनेस भी मौजूद था। हालांकि वो दोनों उधर नहीं थे जब डेड बॉडी शनाख्त वगैरह हुई, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो मौके पे बनी उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। अब लेकिन आप देखेंगे पुलिस का जो सारी कार्रवाई है इसके अंदर, अगर जो है वो मेल मिला के लोग थोड़ी बहुत रिपोर्ट ऊपर नीचे कर लेते हैं और जिसकी वजह से जो बंदे जो है वो बरी हो जाते हैं। अब अक्सर जो है वो मर्डर करके, इसमें उन्होंने कहा कि अनसीन था सारा इंसिडेंट जो हुआ है, अनसीन हुआ है, इस वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दे के उनको जो उन्होंने एक्विट कर दिया। लेकिन ज़्यादातर जो मामले हैं जब कत्ल होते हैं, होते ही ऐसे हैं, मार के निकल जाते हैं। उधर कौन सा कोई रिश्तेदार बैठे होते हैं, कोई अजीज बैठे होते हैं, मोस्टली जो है वो ऐसे जाते जाते मार जाते हैं। अब वहाँ पे ना वो मौजूद हो, आई विटनेस तो होते नहीं, बाद में लिखे जाते हैं सारे कि जी हाँ जी हमारी इनसे दुश्मनी थी। उसमें लिखा है उन्होंने पहले दुश्मनी थी, पहले भी केस होता रहा, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये बदला लिया या मारा। लेकिन वो बरी हो गए। और जो अब इसका जो ये डिसीजन है आपके सामने, इसमें तफ्तीश जो है वो बेहतर होनी चाहिए। और जो नीचे एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, पुलिस के जो ऑफिसर्स जो हायरिंग होती है, वो बड़े जो मतलब तरीकाकार से और बड़े मेरिट पे रखने चाहिए, ताकि वो कोई पॉलिटिकल उनमें इन्फ्लुएंस ना हो। और मेरिट पे उनकी जो कंपटीशन के बाद उनकी हायरिंग होनी चाहिए, ताकि इस तरह के केसेस जिसमें वो जो गुनहगार लोग हैं वो भी निकल जाते हैं। और इसी वजह से जो कत्ले आम जो आम हुआ है, मतलब किसी को मारना, कोई किसी की जान की कीमत ही कोई नहीं रह गई।